पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जीजी, कहीं से मुझे पता चला कि अगर बीपीएल कार्ड बनवा लो तो सरकार से बहुत सी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। हमारी हालत तो तुम देख ही रही हो जीजी। ये घर, जानवर भी न रह सके मंगला यहाँ पे। बरसातों में घुटनों पानी भर जाता है यहाँ, और पिछले साल तो बारिश में कई कई दिन हम लोग घर के कोने में दुब के रहे। तो पंचायत को जाके क्यों नहीं बोला? वही तो जीजी, पता चला कि अगर बीपीएल कार्ड हो तो सरकार पक्का घर बनवा कर देती है। बस यही सोच के मैं और अम्मा पंचायत गए थे पता करने। अरे पटवारी, ये चंदो है और ये इसका छोरा। अरे इन्हें भी चाहिए बीपीएल कार्ड। सत्तो 7 जन्म झूठ ना बोले हैं। अरे मालूम है बीपीएल कार्ड बनता कैसे है? वही पता करने तो आपके पास आए हैं पटवारी साहब। तो तू बनवाएगी बीपीएल कार्ड। चल निकाल अपनी 2 तस्वीरें, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, और ये सब जब इकट्ठा हो जाए ना तो बीपीएल फॉर्म पे अंगूठा लगवा दे। पर ये सब तो नहीं है मेरे पास। नहीं है तो बहना कार्ड भी नहीं बनेगा। अरे पटवारी यार, जमीन नापते नापते बुद्धि बंजर हो गई है तुम्हारी। दुनिया में कोई चीज है जिसका तोड़ नहीं होता? हो जाएगा, हो जाएगा। अरे तुम्हारा काम बिल्कुल हो जाएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी मालिक, आपके बच्चे जीते रहे। इसके लिए 1000 रुपया लगेगा। 1000 रुपए? सत्तो 7 जन्म झूठ ना बोले हैं। लगने को तो पूरे 5000 रुपए लगते। ये जो अपने गजानंद बाबू है ना, जब से हरिद्वार से आए हैं, राम 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 राम, दुख नहीं देख सकते किसी का। पर पंजी, इतने तो नहीं है मेरे पास। चंदो, अब तू तो जानती है कि इस काम में खर्चा कितना आता है, इसलिए बोल रहा हूं। तू गरीब औरत है, अब तेरे से बेईमानी करके अपना परलोक थोड़ी खराब करना है। हाथ पैर जोड़कर 500 ही जुटा पाऊंगी मालिक। ₹1000 इतना तो नहीं जुट पाएगा। न जमीन है न माल मवेशी। झूठ बोलती है। हाथों में चांदी के कंगन और ऊपर से अपने आप को गरीब बोलती है। विधवा होकर चांदी के कंगन पहनती है। अरे गजानंद बाबू, कुछ तो कीमत होगी इस कंगन की। हाँ चंदो, अभी यहां रख दे, बाद में छुपा लेना। तेरा बीपीएल कार्ड भी बन जाएगा और तेरा सारा कागज पत्तर तैयार करवा दूंगा। नहीं चाहिए मैं बीपीएल कार्ड। चल मां, चल तू।
अरे चुप हो जा, चुप। माफ कीजिए मालिक। पटवारी जी ठीक कह रहे हैं बेटा। और ये सब मुझ विधवा के किस काम का? जो कुछ भी है वो तुम सबका है। अरे ये सब देकर भी अगर घर गृहस्थी बचती है तो समझो कि गहना किसी काम आया। अब ये मेरे किस काम का हाथ में पड़ा? लीजिए मालिक। यहाँ रख दे। इन्हें नहीं देना चाहिए था उसे घूस। हक है हमारा कार्ड बनवाना। इसीलिए मैं माँ के कंगन मांगने पंच जी के पास चला गया। मार कर क्या गत बना दी बदमाशों ने मेरे बच्चे की। मैंने कहा कंगन वापस करो तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा सरपंच जी से शिकायत करूंगा तो पंच जी और बिगड़ गए। फिर उन्होंने अपने लठैतों से कहा कि मारो इसे, सबक सिखाओ इसको। वो तो तुम आ गई जीजी, वरना मार डालते मेरे बच्चे को। घर की हालत तो तू देख ही रही है मंगला। जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं हम। ऐसे में बच्चे बीमार नहीं होंगे तो और क्या होगा। अक्सर ही पेट खराब हो जाता है इसका। अब की बार तो दस्त ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। शक्ल देख इसकी कैसी हो गई है। भाभी, इसकी तबीयत इतने दिनों से ठीक नहीं और तू अब बता रही है। यूं बार बार दस्त होना बच्चे के लिए सही नहीं। पानी की कमी हो जाती है शरीर में। इसे सब सेंटर ले जाना होगा तुरंत, नर्स बहन जी को दिखाने। और रही बात बीपीएल कार्ड की, तो पंच और पटवारी ने तुमसे रिश्वत ली है, दुलारे को पीटा है, तो थाने जाके उनके खिलाफ रपट तो लिखवानी ही होगी। वो भाऊजी आज खाने में क्या बनेगा? सब्जियां कौन कौन सी हैं? लौकी है, आलू है, टिंडे और बैगन है। बैगन तो तू रहने ही दे, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी तू लौकी की सब्जी। अरे मकरू, तू भी आदत से बाज नहीं आएगा। दम भरने की फुर्सत नहीं है हमारी सरपंच जी को। दर्जनों मीटिंग, इतनी अर्जियां, कागज पत्तर, अब तू चला आता लेकर अपनी लौकी बैंगन। कांता, पर ये तो मैं हमेशा से ही कर। ऐसा है ना जीजी कि आपको पड़ गई है लत हुक्म चलाने की। जब बाहर से आपका दिल नहीं भरता तो आप घर में शुरू हो जाती हैं। और रही बात हमेशा की, तो हर दिन एक जैसा तो नहीं होता ना। और मकरू, हैसियत देखकर बात किया कर। ये है राजपुरा की सरपंच जी, इस घर की मेहरी नहीं है। अब उधर क्या देख रहा है? चल जा, जाके रसोई बना। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, रायता, और हाँ, सब्जी में आज बैगन का भरता ही बनेगा, समझा? और सुन, अब से रसोई घर में क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा ये मैं तय करूंगी। इसके लिए सरपंच जी को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। कांता, ये सब तुम क्या कर रही हो? अपनी बाहर की राजनीति आप बाहर ही खेलो। जैसा आपका पति बहरूपिया है, उतनी ही रंगीस यार आप भी हो।
आप दोनों के खेल को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। एक और जरूरी बात, इस घर के देवी देवताओं को अपनी छाया से दूर रखो। आज से पूजा घर में दिया बाती, पूजा पाठ, होम यज्ञ बाहर वाले नहीं, घर के लोग करेंगे। पूजा घर की चौखट के उस पार आप और आपके परिवार का कोई भी आदमी पांव तक नहीं रखेगा।